आचरण वाला ऑफिस में काम करता है और 10 लोग बुरे आचरण वाले हैं, वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदा मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखता है। वो 10 के बीच में अपने आप को अकेला बचाए रखता है। उसको ना तो शराब प्रभावित कर पाती, ना व्यभिचार, ना गंदा मनोरंजन, ना गंदा कुसंग, और सबके साथ रहता है। तो ऐसा नहीं कि कुसंग का प्रभाव बड़ा जोरदार है, नहीं, सत्संग का प्रभाव जिस दिन पड़ेगा मिट्टियां मेट कर देगा कुसंग को और आपको उज्जवल बना देगा। उसकी सत्ता नहीं है, वो असत्संग है, उसकी सत्ता नहीं है और इसकी सत्ता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों का अभ्यासी कुसंग का मन है, तो उसे थोड़ा समय लगता है सत्संग में, बहुत जन्मों का अभ्यास। तो वो अब जिस समय हमारा मन सत्संग में लग गया, फिर कुसंग से पराजित नहीं होगा, और जब तक सत्संग में नहीं लगा तब तक कुसंग ही है। अंशुमान आचार्य जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं, पर जब परिवार या मित्र गलत आदतों, गलत भाषा या नाम जप का मजाक करते हैं, तब मेरे मन में क्रोध आ जाता है। और क्रोध नहीं आना चाहिए और जिद्द बननी चाहिए कि हम करके दिखाएंगे तुमको। हमको क्रोध क्यों आए? हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई हमारा उपहास करे तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए और बढ़िया गहरा तिलक लगाना चाहिए। हमको मजाक से क्या मतलब? अब यही तो हमारे मार्ग का महामहिमामय स्वरूप है कि हम उसको सहन करते हैं, हम मुस्कुरा के चल देते। वो गाली दे रहा है, हम मुस्कुरा के चलते हैं। वो हमारा उपहास कर रहा है, हम मुस्कुरा के। बड़ा कौन? जो क्षमा करे। जो क्रोध करे वो थोड़ी क्षमावान बड़ा होता है। तो तुम धैर्यवान बनो, क्षमावान बनो, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। किसी के प्रशंसा से हमारी भक्ति बढ़े, वो भक्ति थोड़ी होती है। सामने वाले निंदा करे और हमारी भक्ति बढ़े, तब असली भक्ति होती है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे बुद्धि अध्यात्म को समझे और समझ करके चले। मनोज जी जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को विशेष ध्यान किस पर देना चाहिए? असाधन को हटाने पर या नाम जप? साधन को करने पर। असाधन तो साधन की वृद्धि पर अपने आप छूट जाएगा। हमें अगला कदम बढ़ाने को ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? किसका प्रश्न है? अगला कदम बढ़ाने का हमें ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? अगला कदम हमारा कहाँ पड़ रहा है? तो साधन पर ध्यान देना चाहिए। नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, साधन पर ध्यान देना चाहिए। असाधन तो अपने आप उसकी बढ़ोतरी पर छूटता चला जाएगा। असाधन में अरुचि होती चली जाएगी, और जिसमें अरुचि नहीं है उसे जानबूझ के छोड़ा जाता है, क्योंकि असाधन रहेगा तो साधन का अनुभव नहीं हो पाएगा। साधन होते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए असाधन का, कुमार्गगामी वृत्तियों का हमें विरोध करना होता है। तो विरोध किससे करेंगे अगर साधन नहीं होगा? तो नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म बल नहीं होगा, तो हम विरोध किससे करेंगे? विरोध करने का बल तो वही है जिससे हम विरोध करते हैं। तो हमें साधन पर रुचि बढ़ानी चाहिए, और जो वृत्तियां साधन में लग जाती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं, तो असाधन में लगी वृत्तियों पर वो हावी हो जाती है। और जब हमारी वृत्तियां पवित्र नहीं होती तो अपवित्र वृत्ति थोड़ी बड़ी पवित्र वृत्ति पर हावी होकर गलत आचरण करा लेती है। इसलिए हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। नाम जब ध्यान करते हो महाराज, कभी कभी संतुष्टि आ जाती है, वो गलत है ना? हाँ, गलत है। संतुष्टि नहीं आनी चाहिए और आग लगता है कि अब भूने लग गया। हाँ, नहीं, ये संतोष मतलब ठीक नहीं है। भजन में संतोष ठीक नहीं, भजन में असंतोष बढ़ना चाहिए। हाँ, जब शरीर को रद्दी कागज बना दे तब भजन का रंग समझे। जैसे रद्दी कागज से कोई मतलब नहीं रह जाता ना, ऐसे इस शरीर से कोई मतलब न रह जाए। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडी, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख सब सह रहे और खूब भजन करे, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। समझ रहे? आयुष गुप्ता जी जौनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जीव नित्य दास है, परंतु अनुभव में ये भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्या ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है या साधना की? अहंकार, देहाभिमान के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती। देहाभिमान जब तक साधु संग नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि हमारी ऊंचाई कुछ नहीं है।
ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संतों की चरण रज से हमारा अहंकार नष्ट। रहु गणित तत्तपसा न याति, न चेज्या न निरपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो ब्रह्मबोध है या भगवत भक्ति का प्रेम है, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से नहीं होता, ये सूर्य अग्नि चंद्र की उपासना से नहीं होता, ये महापुरुषों की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों संतों की आराधना की जाती है तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार क्षीण होते ही हमारा जो नित्य स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। अब वो नित्य स्वरूप क्या है? वो अनुभव गम्य है। वो कोई चिदानंद वाणी तो है नहीं कि चिदानंद का वर्णन कर सके। प्राकृतिक वाणी है तो प्राकृतिक बात ही बता सकती है। चिदानंद का तो केवल इशारा मात्र कर सकती है। वो चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मानंद स्वरूप है, जो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। पर भूल करके मैंने अपने को देह मान लिया, मन और इंद्रियों के विलास में फंस गए। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था कि क्या वैराग्य के बिना प्रेम संभव है या प्रेम नहीं से ही नहीं, स्वतः बिल्कुल वैराग्य? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही प्रेम प्रकट होता है। बिना वैराग्य के प्रेम नहीं। नाटक होगा, दम्भ होगा, पाखंड होगा। जितना जोर का वैराग्य होता है उतने जोर का प्रेम प्रकट होता है। बिना वैरागी के प्रेम, आज तक किसी को देखा है क्या विषयी पुरुष को भगवत प्रेमी वैरागी? वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी ही क्यों न हो, आप देखिए उनके जीवन का वैराग्य। रात दिन ठाकुर जी का पोछा लगाना, सोहनी करना, आठों पैर स्वयं सेवा करना, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, और समस्त भोग विलासों से विरत होकर भगवान के भजन, तभी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो भजन जो वैराग्य युक्त होता है वही प्रेम प्रकट कर पाता है, और जो विषय युक्त होता है वो विषयों को ही बढ़ोतरी करता है, भगवदानंद की बढ़ोतरी नहीं कर पाता। वैरागी का मतलब तो हम सीधा समझते हैं कि बाबा जी यहाँ घर त्याग दिया, कपड़े त्याग नहीं, ये तो बाहरी बात है। आंतरिक बात है गलत विषयों का त्याग। जैसे आप गृहस्थ हो, आपको काम वेदना सता रही है, तो आपकी पत्नी है, आप दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आप गृहस्थ हैं, धर्म से धन कमाइए, परिवार का पोषण धर्म से कीजिए, धर्म से चलिए और भजन कीजिए, तो वही वैराग्य युक्त भक्ति हो जाएगी। अब भोगों का त्याग विरक्त के लिए पूर्ण है, गृहस्थ के लिए धर्मयुक्त है। धर्मयुक्त विषयों को भोग करते हुए अतिथि सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, नाम जप करते हुए वो भगवत प्राप्ति की तरफ चलता है। और विरक्त को पूर्ण भोगों का त्याग करके घोर वैरागी बन करके भगवत अनुराग के मार्ग में बढ़ना होता है। अमर जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भोगों में से सुख बुद्धि कैसे हटे महाराज जी? नाम जप से। नाम जप से जितना नाम जप करोगे उतना भोगों में अरुचि होती जाएगी। खुद देख लीजिएगा, खूब नाम जप कीजिए, रात दिन प्रयास कीजिए अधिक से अधिक नाम जप करने का। और नाम जप तभी होगा जब साधु संग होगा, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तभी नाम जप होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद नेम। भजन बिना, भजनानंदी संतों के संग के बिना नहीं होता। और संतों का संग मिल गया और भजन हो रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो अपने आप विषय सुख की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भ्रमात्मक है, सत्य तो नहीं है ना। जो विषयों में सुख है ये भ्रमात्मक है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान में सुख है, नारायण में, हरि में सुख है। वो तभी मिलेगा जब संतों का संग करेंगे। जितना सत्संग करेंगे उतने भगवान में प्रीति होती जाती है। सत्संग से भजन में प्रीति होती जाती है, सत्संग से अच्छे आचरणों में प्रीति होती है, बुरे आचरणों का त्याग होता है। कुसंग से बुरे आचरणों में प्रीति होती है, अच्छे आचरणों का त्याग हो जाता है। तो हम कुसंग का त्याग करें और सत्संग का सेवन करें और खूब नाम जप करें, तो भोगों में जो रुचि है वो नष्ट हो जाएगी। सागर जी हरियाणा से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भजन की पूर्ण परिभाषा क्या है? क्या नाम जप को ही भजन कहते हैं, सत्संग या इष्ट की सेवा को भजन कहते हैं? ये सब भजन है। भजन का तात्पर्य है चित्त वृत्ति का भगवदाकार होना।